जय माता दी, सबको कोटि प्रणाम। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हुई हूँ आप लोग के सामने। आज हम बात करेंगे ऑब्स्टैकल्स इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में रुकावट आना। किसी को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अटक के रह गया हो, ऐसी ज़िंदगी फॉरवर्ड नहीं हो रहा हो, आगे बढ़ नहीं रहा हो, एक ही जगह पे आपको लगता है कि साल में यहाँ बैठ रही हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ बदलाव नहीं। कि किसी को लगता है कि वो अपने कंट्री में फंस गए हैं, दूसरे कंट्री में फंस गए हैं, कोई एक ही टाउन सिटी में फंस गया है, वहाँ से कभी दुनिया की बाहर की दुनिया देखी नहीं। क्या ऐसा आपको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टैकल्स आए हैं, उसके कारण मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है? मित्रों, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी कि जब जब ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल आते हैं, जैसे आपको लगता है कि आप किसी खाड़ल के अंदर दब गए हो, किसी ज़िंदगी के ऑब्स्टैकल के अंदर आप दब गए हो, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो, उठ ही नहीं पा रहे हो, तो मित्रों समझना आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, परिवर्तन आने वाले, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जब हम शरीर छोड़ के मर जाते हैं तो समय का क्या कहना, समय तो हर वक्त एक घड़ी की तरह टिक 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 चल रहा है। इसलिए मित्रों, ये मत समझना कि आप 8 साल वही जगह पे रह रहे हो, 10 साल से दूसरे कंट्री में आप अटक गए हो, ये मत सोचना। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी बताती हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था, मतलब बहुत अमीर राजा था एक देश का। वो राजा बहुत क्यूरियोसिटी आदमी थे, मतलब उसके मन में हमेशा टेस्टिंग करने के विचार आते थे कि लोग कैसे होते। उसको हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि लोग की व्यवहार कैसा, वो कैसा सोचते हैं, ये हमेशा सोचते थे। और अपने देश में वो एक बार प्रजा के प्रति या मतलब नॉर्मल लोग के प्रति भी वो टेस्ट करना चाहा। और उसने क्या किया, चलते फिरते जो रोज़ की रास्ते होते थे उसमें बहुत बड़ा एक पत्थर डाल दिया, इतना बड़ा कि नॉर्मल आदमी उसको उठा नहीं सकता था। तो वो पत्थर के ठीक पीछे छुप गया और ऐसे सर निकाल के देखते रहे कि कौन ये पत्थर को हटाता है। पत्थर मतलब एक वो रास्ते में एक 20 पत्थर रख दो तो वो ऑब्स्टैकल ही होता है कि नहीं। कोई भी देश में बाढ़ी आए, पानी आए, पत्थर गिर के ऊपर से गिर के रास्ते में आए तो वो एक हमारे ड्राइविंग के लिए ऑब्स्टैकल ही हो जाता है। तो वहाँ पर चलते चलते फर्स्ट टाइम उसने देखा कोई उसके मंत्री थे, कुछ अपने जान पहचान के लोग उसी रास्ते से गुजरने लगे। और जैसे आए वो बड़ा पत्थर को उसने देखा रोड की बीच सड़क पे, और देखा और उसने कोशिश भी नहीं की वो पत्थर को हटाने के लिए, और बस उसको इग्नोर करके गाली देते चले गया। उल्टा राजा को गाली दिया कि ये पत्थर इतना बड़ा यहाँ गिरा है, एक अच्छे ढंग की रोड नहीं बना सकते, ये पत्थर को नहीं हटा सकते, ऐसे गाली दे के वो चला गया। अपने ही मंत्री, आप सोचो जब ऑब्स्टैकल आते हम कितने लोग को गाली देते हैं मित्रों, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में वो विकार अपने अंदर ही होता है। तो फिर दूसरे एक गरीब सा बंदा आता है, बेचारा वो अपने सर पे सब्जी बेचने वाले बंदा आके आता है, और उसके लिए तो एक हाथ में सब्जी की टोकरी, अब इतना बड़ा पत्थर देखा, उसके लिए तो एक बड़ा सा ऑब्स्टैकल हो गया, क्योंकि उसको सब्जी के साथ वो गुजरना होता है और उसका आने जाने का डेली का रास्ता था वो। फिर उसने अपनी सब्जी को नीचे रखा। आप देखो दोस्तों, अंतर देखो यहाँ, जो सोच की अंतर देखो। उसने अपनी सब्जी नीचे डाला और इतना बड़ा पत्थर को उसने धकेला, बहुत पुश किया उसको। पत्थर हटाने बहुत भारी था, लेकिन भी उसने पुश करते करते फाइनली वो पत्थर को उसने हटा दिया। और जैसे उसने वो पत्थर हटाया तो क्या देखा, उसके अंदर एक बैग पड़ा था। उसने सोचा कि कोई किसी का बैग गिर गया होगा, तो फिर वो बैग को जैसे निकाला तो उसके अंदर हीरे, जरा सोना, चांदी, बहुत सारे पैसे, गहने पूरा भरा हुआ था। वो चौंक गया और अंतिम में उसने वो लेकर चला गया। अब वहाँ तो कोई नहीं था, ना किसी की चोरी का गिरा हुआ। अब उस रास्ते में अब किसका होगा? उसको लगा कि ये भगवान का वरदान है, वो लेके चला गया। तो उसकी ज़िंदगी तो मालामाल हो गया, और जिसने इग्नोर किया उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, कुछ बदलाव नहीं आया। मित्रों,
इससे हमको क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कोई भी ऑब्स्टैकल आती है आपके रास्ते पे, कोई भी उसको ना आपको डील करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी आपके साथ पेशेंट होना चाहिए। सोचनी चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में ये ऑब्स्टैकल क्यों आ रहा है। अब देखिए, ऑब्स्टैकल आते हैं सिर्फ परेशानियाँ नहीं, ऑब्स्टैकल आते इंसान के रूप में आते हैं, पति पत्नी के रूप में आते हैं, बच्चे के रूप में आते हैं, भाई बहने के रूप में आते हैं, माँ बाप के रूप में भी आ सकता है, और बाकी की तो आप छोड़ो, तो कोई भी रूप में ऑब्स्टैकल आ सकता है। लेकिन उसमें हमको बैठ कर रोना धोना, दूसरे को ब्लेम करना कि इस व्यक्ति के वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, उसने मेरे को धोखा दिया, ये नहीं देखना है मित्रों। आपको उस ऑब्स्टैकल के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है वो देखना है आपको। हम देखते ही नहीं है, हम इतने आलसी हैं कि ये परेशानी क्यों आ रहा है मेरे को खोजने के समय तक नहीं होता है। बस ब्लेम करते रहो, मेरे फूटी भाग्य, मेरे फूटी जिंदगी, मेरे को तो पैसा आता ही नहीं, मेरे पास क्लाइंट आता नहीं है, क्लाइंट नहीं आता क्योंकि ये जगह ही खराब है, ये घर ही खराब है, घर ही दूषित है, मैं ही मतलब श्रापित हूँ। या तो अपने को ब्लेम करना, या दूसरे को ब्लेम करना, या जगह को ब्लेम करना, और जिस देश में आप रहते उसी देश में ही को ब्लेम करना, जो आपको खिला रहा है, आपको डॉलर कमा के दे रहा है, उसी देश को ब्लेम करना, जिस कंट्री में आप पैदा हुआ है उसी मातृभूमि को गाली देना। यही मस्तिष्क के कारण, यही विचार के कारण फिर जो ऑब्स्टैकल आते हैं ज़िंदगी में, उसकी अपॉर्चुनिटी आप कभी ढूंढ ही नहीं पाते, और सारा ज़िंदगी उसी में अटक जाते हैं, या तो इग्नोर करते हैं, और आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस होता ही नहीं है। इसीलिए मित्रों हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा है अभी, डार्क साइड, डार्क लाइफ, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी थम सी गई है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेले हो गई हूँ, तो इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी देखना। आप अकेले क्यों हो गए हो, क्यों सारे फ्रेंड सर्कल आपको छोड़ के चले गए? कुछ अच्छे के लिए, या तो आप बहुत सोशलाइज करते थे, बहुत सारे आप मेटलिस्टिक लाइफ जीते थे, पार्टी करते, अब आपका समय अकेले बिताने का है। इसमें ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जिसका वीसा नहीं मिल रहा है, जिसको विदेश जाना है, कंट्री जाना है, उसको वीसा रिजेक्ट होगा, 5 बार 10 बार रिजेक्ट हो गया, वो ब्लेम करते हैं कि ये कंट्री तो ऐसे ही है, वीसा ही नहीं मिलता, मेरे फूटी भाग्य। नहीं मित्रों हो, उसकी अपॉर्चुनिटी के पीछे देखो, कहीं आपका जीवन वही कंट्री में तो प्रोग्रेस होने का नहीं है, कहीं वही कंट्री में तो कुछ है जो आप ढूंढ नहीं रहे हैं। तो ऐसे मित्रों, हमारे ज़िंदगी जो भी कॉन्फ्लिक्ट आती है, जो भी ऑब्स्टैकल आपकी ज़िंदगी में आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको एक बार आप निहार के तो देख लो। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी मित्रों, जब भी आप गमले में कुछ आपको फल लगाना है, कोई फ्लावर लगानी है, कोई सब्जी लगानी है, तो आप इसमें बीज डालते हो, यानी सीड डालते हो। जब वो सीड डालते हैं, वो मिट्टी के बहुत अंदर नीचे तक चला जाता है। वो बीज इतनी अंदर अंधेरे में कितने महीनों तक, कोई तो 6-6 महीने, अब आम के पेड़ देखो 1 साल 6 साल कितने साल लग जाता है, और छोटे छोटे फूल हुआ, वो तो कितने महीने तक वहाँ गड़ा रहता है अंधेरे में। फिर क्या होता है, आप सोचते हैं कि ये तो कभी खिलेगा ही नहीं, ये तो यहीं सड़ के मर जाएगा। ऐसा होता है मित्रों, वो आपकी सोच के वो नहीं होता है। वो जब भी आप प्लांटिंग करते हो कोई भी सीड को, कोई बीज को, वो प्लांटिंग हो रहा है अंदर, वो उगने के लिए रेडी हो रहा है। तो ठीक हमारे इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी, जब भी आप नीचे जाते हो ना, सोचना आप ऊपर उठने के लिए आप प्लांटिंग हो रहा है, तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये सोचना है मित्रों। अगर कोई भी फ्लावर उगने से पहले वो बीज ने सोच लिया होता कि अब तो मैं बर्बाद हो गई, मैं तो गमले के अंदर दब गई, अब मैं यहीं मर जाऊंगी, ये सोचा होता, वो फूल कभी उग नहीं पाएगा। आपकी सोच के ऊपर पड़ता है, आप कितनी पॉजिटिव सोच करते हो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही हमारा सब कुछ तहस नहस कर देता है मित्रों। इसीलिए जब भी जीवन में कोई ऑब्स्टैकल आए, कोई बाधा अड़चन आए ना, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ये क्यों आ रहा है, मैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है। कोई आपको धोखा देके चला था, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड धोखा चला था, इसके पीछे क्या अच्छा चीज़ है, वो छोड़ के चला गया, तो मेरी ज़िंदगी में अब कैसे इम्प्रूव करना है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अब मैं अच्छे इंसान बनने के लिए मैं रेडी हूँ, या कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रहा है, ये चला गया तो क्या मेरे लिए अच्छे व्यक्ति आ सकता है, ऐसे सोचना है मित्रों। तो हर ऑब्स्टैकल में, हर बाधा अड़चन में अच्छी चीज़ को ढूंढो कि इसके पीछे क्या राज है, क्या राज ढूंढो,
तो आपको कहीं ना आप सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आंसर देगा 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 मित्रों। इसीलिए आज के बाद मित्रों हो, कोई भी बाधा अड़चन आए उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखो। आपको फिर जिस तरह वो व्यक्ति ने सोना चांदी हीरा मिल गया, आपको भी एग्जैक्टली वो मिलेगा। ये आप ट्राई करके देखना और कभी निराश मत रहना और गिव अप मत करना। बस इस अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढो आपकी बाधा अड़चन और ऑब्स्टैकल में। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आपका ये मोटिवेशनल वीडियो कैसे लगा आप फीडबैक देख सकते हैं, और कोई भी आपको नया चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।